झारखंड के सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय टीम रांची आएगी और 12 जनवरी तक सूखाग्रस्त इलाकों की जमीनी हकीकत का आकलन करेगी। और इस दौरान झारखंड सरकार के भी कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय टीम के समक्ष सूखा राहत सहायता मद में 9,000 करोड़ की मांग की जाएगी। रांची आ रही केंद्रीय टीम सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी और यहां की जमीनी हकीकत जानेगी। बताएं आपको कि पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर बाकी जिलों के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। और हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जो उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये बहुत अहम दौरा कह सकते हैं क्योंकि जिन 226 प्रखंडों को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है उसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये जो केंद्रीय वो आकर जांचेगी। और अगर ये मानक पर जो सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं अगर वो मानक सही है तो फिर 9,000 करोड़ रुपए सहायता राशि जो अनुदान कहा जाए वो राशि मिलेगी और किसानों के हक में ये होगा अगर जल्द से जल्द ये दौरा निपटे और ये इम्प्लीमेंट भी हो। जी बिल्कुल आरती, झारखंड एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पर धान की खेती सबसे अधिक होती है, बड़े पैमाने पर होती है। जिस तरह से धान की जो फसल बोई जा रही थी और उस वक्त जून जुलाई के माह में मानसून ब्रेक कर गया और उसकी वजह से जो है कि कई जो किसान हैं मतलब लाखों किसान हैं वो प्रभावित हुए और उसके बाद जो कृषि होनी चाहिए थी, धान की खेती होनी चाहिए वो नहीं हो पाया था। और इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बैठक की गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी और उस बैठक में निर्णय हुआ कि जो सुखाड़ के चपेट में आए किसान है उसे सहायता के तौर पर मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। और इसको लेकर के ग्राउंड लेवल पर जांच हुई और जांच के उपरांत ये पता चला कि 22 जिला के 226 प्रखंड सुखाड़ के चपेट में आया, जिसे राज्य सरकार ने सुखाड़ घोषित किया। और उसके बाद राज्य सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ उस वक्त राज्य सरकार ने डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में मुआवजा राशि देने का काम किया। लेकिन चूंकि कृषि को लेकर के जो राज्य सरकार की जो योगदान होती है उसी तरह से केंद्र सरकार का भी अहम योगदान होता है। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा बजट में भी विशेष प्रावधान किया जाता है ताकि किसानों को तमाम तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह का जो कार्यक्रम है वो राज्य स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय कार्यक्रम चलता है। और जो सुखाड़ के चपेट में आए जो किसान है उसे राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने 9,000 करोड़ की मांग किसानों को सहायता के तौर पर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से की थी। और इसी को लेकर के केंद्र सरकार के जो टीम है वो 4 दिवसीय दौरा पर रांची आ जा रहे हैं और 4 दिनों तक वो कैंप यहाँ पर दौरा पर रहेगी। और तमाम जो राज्य सरकार के द्वारा जो घोषित किए गए 22 जिला के जो 226 प्रखंड है वहाँ पर वो जाएगी और किसानों से भी बात हो सकता है कि वो करेगी और तमाम चीज़ों का वो निष्कर्ष निकालेगी कि जो राज्य सरकार ने जो सुखाड़ घोषित किया है वो सही मायने में सुखाड़ घोषित किया है, वो सही मायने में सुखाड़ के चपेट में आया है या नहीं आया है। अगर जांच टीम जो आएगी वो जांच करेगी और कृषि विभाग के जो तमाम पदाधिकारी है उनसे बात करेगी और उस तमाम चीज़ों को गहन मंथन के बाद जो जांच में जो सामने आएगा उसके आधार पर राज्य के किसानों को या राज्य सरकार को कह सकते हैं कि केंद्र सरकार एक बड़ी सौगात दे सकती है। क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने 9,000 करोड़ की मांग की है तो जाहिर सी बात है कि अगर केंद्र सरकार 9,000 करोड़ रुपया अगर देती है राज्य सरकार को तो वो सीधा तौर पे किसानों को उसका लाभ मिलेगा। तो यही वजह है कि तमाम चीज़ों को लेकर के केंद्रीय जांच
जांच टीम वो आ रही है। सरकार जो राज्य केंद्र सरकार की जो टीम है वो आ रही है और 4 दिनों तक यहाँ पर कैंप करेगी, 4 दिनों तक दौरा पे रहेगी और किसानों से और राज्य सरकार के जो कृषि विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेगी और जांच के उपरांत तमाम चीज़ें जो सामने निकल कर आएगी उसके बाद किसानों को हो सकता है कि बड़ा राहत मिल सकता है। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये टीम जो पहुंच रही है 4 दिनों के दौरे के बाद जल्द से जल्द वो रिपोर्ट केंद्र सरकार उसका अध्ययन करे और उसके बाद किसानों को, झारखंड के किसानों को फौरी तौर पर राहत मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका दीपक। तो देखिए, केंद्रीय टीम आ रही है आज और झारखंड के सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी और यहाँ की जमीनी हकीकत जानेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।